हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है वो कल के ब्लॉग से रिलेटेड है बिकॉज़ कल मैंने इस ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट डाला था और आज ये है सेकंड पार्ट गृह प्रवेश पूजा का, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि बाहर का गृह प्रवेश किस तरह से हुआ था। एंड अभी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी अंदर की गृह प्रवेश पूजा, जो कि वास्तु पूजा होगी एंड सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। तो गाइज, यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। के मामांगे गिरिराज राज कनया जाया प्रभु काशी मंदिर। तो फ्रेंड्स, जो वास्तु पूजा होती है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है बिकॉज़ ये पूजा ज़रा लंबा चलती है अगर अच्छे विधि विधान से की जाए तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ भी ये पूजा बहुत ही विधि विधान के साथ संपन्न हो चुकी थी। एंड अब यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, वो भी अच्छे से संपन्न हो गई है। तो बस अब हम यहाँ पे हवन वगैरह की तैयारी लगाई जा रही है। अब होगा हवन। तो पहले इस हवन में घर के सारे मेंबर हवन करेंगे एंड उसके बाद जितने भी लोग कथा सुन रहे थे या जितने भी लोग पूजा में सम्मिलित हुए थे वो सारे लोग हवन करेंगे। तो बस हवन वगैरह यहाँ पे इन लोगों ने कर लिया था। और इसके बाद मैंने भी हवन किया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि हवन चल रहा है। मैं ना धुएं के चक्कर से बाहर चली गई थी। तो जब सब लोगों ने हवन कर लिया था तब लास्ट में मैं आई थी और मैंने भी हवन कर लिया। एंड इसके बाद तैयारी लगाई गई आरती की। तो बस आरती की तैयारी शुरू हो गई थी। एंड यहाँ पे जब मैं तैयारी लगा रही थी ना, तो ये जो बेल का पौधा है ये मेरी साड़ी में बार बार अटक रहा था, तो मैं इसको ठीक करने लगी क्योंकि ये शिव जी को चढ़ने वाला जो बेल पत्र होता है वो है। इसके नीचे शिव जी विराजमान है गमले में। तो बस मैं उसे ठीक कर रही थी और बस यहाँ पे अब तैयारी हो गई थी आरती की। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से ना आरती भी संपन्न हो चुकी थी। और इसके बाद जो एक प्रोसेस होती है आरती के बाद की, वो हुई इट मीन्स कलावा बांधने की। तो कोई भी सत्यनारायण की कथा या फिर कोई भी पूजन जब हमारे यहाँ होता है तो इसके बाद हाथ में रक्षा सूत्र ज़रूर से बांधते हैं। तो बस सबने रक्षा सूत्र बंधवाए। एंड इसके बाद जिनका गृह प्रवेश होता है ना, उनके लिए रिलेटिव्स गिफ्ट्स लाते हैं। तो मैं भी यहाँ भैया भाभी के लिए कपड़े वगैरह लेके आई थी एंड गिफ्ट्स लेकर आई थी। तो हमने इन लोगों को अपने गिफ्ट्स वगैरह दिए। एंड इसके बाद बारी बारी से जितने भी रिलेटिव्स आए थे उन्होंने ये टीका करने की जो रस्म होती है वो की। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे प्रसाद वगैरह वितरित करना था। तो छोटी वाली भाभी एंड मम्मी ने जो लोग कथा में आए थे उनको प्रसाद देना स्टार्ट कर दिया था। और हमारे यहाँ जो भांजे होते हैं ना, मतलब मामा मामी के लिए भांजे मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्थान होता है उनका। तो उनको सबसे पहले ये लोग पूजते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी को भैया भाभी ने सबसे पहले प्रसाद दिया और बहुत सारा आशीर्वाद लिया। और इसके बाद फिर भैया भाभी ने सबसे पहले बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लिया, मम्मी का, चाची जी का आशीर्वाद लेने के बाद जो यहाँ इन लोगों के भांजे भांजियाँ होती हैं ना, उनके आशीर्वाद इन लोगों ने लिए। और सबके आशीर्वाद लेके सबके पैर छू के अच्छे से फिर ये पूजा जो है अच्छी तरह से संपन्न हुई। एंड इसके बाद पंडित जी ने जो किचन में रस्म होती है ना चूल्हा टीकने की, तो बस यहाँ पे वो किचन की पूजा करवाई और रसोई मतलब किचन को स्टार्ट करा दिया था आज से। और यहाँ पे जो दूध उबालने की प्रोसेस होती है वो कराई। और बस लेडीज़ें तो अपने ही धुन में मस्त रहती हैं। तो बस उनके जो भजन कीर्तन थे, थोड़ा सा उनका भी एंटरटेनमेंट इस तरीके से होता है। तो ये सब चीज़ें होती
ही हैं। और भजन करना बहुत अच्छी चीज़ होती है पूजन के बाद। और इसके बाद पूजा की थाली मतलब भगवान जी के भोग की थाली लग चुकी थी। तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद हम लोग आ गए थे कन्या खिलाने के लिए। तो सबसे पहले है ना कन्याओं को टीका गया एंड इसके बाद उनको भोग लगाया गया। तो कन्या पूजन करने के बाद यहाँ पे फिर हमने मतलब यहाँ नीचे सेकंड फ्लोर पे हमने कन्या पूजन स्टार्ट कर दिया था। कन्या भोजन चल ही रहा था और साथ ही में लंच स्टार्ट करवा दिया था। तो जितने रिश्तेदार वगैरह थे वो सब खाना वाना खाने लगे थे, सब अपने अपने में बिज़ी थे। लेकिन यहाँ पर ये देखो मौके का चौका लगा रहा था मेरा बेटा, क्योंकि सब कोई देखने वाला नहीं था कि गाड़ी कौन लेके घूम रहा है। तो बस इतने में उसने अपने मज़े कर लिए एंड यहाँ पे फिर उसके बाद सभी लोग ना फ्री हो गए थे पूजा पाठ से। तो बस बच्चों ने थोड़ा सा नाच गाना स्टार्ट कर लिया था, ताकि है ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो होता है सबका अपना अपना होता है, हर एक एक एज ग्रुप का अलग एंटरटेनमेंट होता है। तो बस यहाँ बच्चों ने डांस स्टार्ट कर दिए थे, तो मुझे भी बुला लिया था, थोड़े से मैंने भी ठुमके लगा लिए एंड इसके बाद सभी लोगों के साथ मस्ती करते हुए ऐसे ना पता ही नहीं चला टाइम का, पूरा दिन कैसे बीत गया। मतलब रात के 11-12 बज चुके थे, साथ साथ में छत पे ऊपर डिनर भी स्टार्ट हो गया था। तो सभी लोग खाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे और बस इस तरह से हमारा ये जो गृह प्रवेश पूजा थी वो संपन्न हुई। आज का दिन बहुत ही अच्छा निकला एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आपको कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको न... तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।